जाने अनजाने डांस हमेशा से ही हमारे जीवन का एक हिस्सा तो है ही। डांस की यूँ तो कई सारी फॉर्म्स हैं, पर कुचिपुड़ी इसकी एक खास शैली है, जिसकी शुरुआत 1502 एडी से बताई जाती है, जब नरसिम्हा राव नाम के राजा के सामने इसे पहली बार परफॉर्म किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि उस समय बहुत से लोगों को मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए इसे मंदिर के बाहर खेतों में किया जाता था और इसी कारण कुचिपुड़ी लोगों से हमेशा से ही जुड़ा रहा। दिलचस्प बात यह है कि इस डांस फॉर्म का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया। अबुल हसन तन्नीशा नामक एक राजा ने सन 1678 में इस डांस को पहली बार कुचिपुड़ी नाम के एक गांव में देखा और उसी के नाम पर इस डांस फॉर्म का नाम रख दिया गया। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अभिनया नागज्योति से, जो इस डांस फॉर्म में महारत हासिल करने के बाद दुनिया के कई देशों में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुकी हैं और उनका मानना है कि वो अगर अपनी आर्ट को 24 घंटे नहीं देंगी तो वो आर्टिस्ट नहीं कहलाई जाएंगी। अभिनया जी, क्या आप हमारी ऑडियंस को बताएंगी कि आप क्या करती हैं और कहाँ रहती हैं? नमस्ते, मेरा नाम अभिनया नागज्योति है और मैं कुचिपुड़ी कलाकार हूँ। मैं दिल्ली में ही रहकर अपने स्टूडेंट्स को कुचिपुड़ी डांस सिखाती हूँ और कुचिपुड़ी के बारे में लिखती हूँ, उसके बारे में रिसर्च करती हूँ। आपने कब ये फैसला किया कि आप डांस में ही करियर बनाना चाहती हैं? मुझे एक्चुअली बचपन से ही था कि मैं डांस रिलेटेड कुछ करूं, बट एक प्योर क्लैरिटी नहीं थी कि कब मैं इसको एज अ प्रोफेशन लूँगी। बिकॉज़ ट्रेनिंग तो एकदम शुरुआत से ही स्टार्ट थी, बिकॉज़ मैं खुद एक थर्ड जनरेशन आर्टिस्ट हूँ मेरे फैमिली में, और मेरी मदर कुचिपुड़ी आर्टिस्ट हैं, पापा भी कुचिपुड़ी आर्टिस्ट हैं। उस वक्त आप कितने साल की थी जब आपने अपनी सबसे पहली डांस परफॉर्मेंस दी थी? ब्रिटिश एम्बेसी में मैंने परफॉर्मेंस दिया था जब मैं बहुत छोटी थी, मे बी 4 और 5 इयर्स। परफॉर्मेंस नहीं कह सकते उसको, इट वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू एन ऑडियंस, आई थिंक आई वुड से दैट। इट वाज सो एक्साइटिंग एंड मेरे साथ में एक और लड़की भी डांस करी थी, हम दोनों सुपर एक्साइटेड थे। फर्स्ट मूवमेंट वाज ताम दे दी थी, जहाँ पे इट्स द बेसिक movement of कुचिपुड़ी, and they really somehow appreciated both of us so much कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर आपने अपनी सबसे पहली प्रोफेशनल डांस परफॉर्मेंस कब और कहाँ दी थी? प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेरा था, मैंने एक फुल फ्लेज्ड परफॉर्मेंस दिया था IIC में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, 2006 में। सो 1.5 hour ऑफ कुचिपुड़ी परफॉर्मेंस अलॉन्ग विथ लाइव ऑडियंस, लाइव ऑर्केस्ट्रा, एंड दैट वाज माय फर्स्ट प्रोफेशनल परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। आप कुचिपुड़ी के बारे में लिखती और पढ़ती भी हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? कुचिपुड़ी डांस का हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। दो वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेस दैट वर रिकॉर्डेड हिस्टोरिकली, जिससे हमें पता चलता है कि कुचिपुड़ी उस समय से चला आ रहा है। 1502, दैट इज़ 1502 AD में नरसिम्हा राय नाम के एक रूलर थे विजयनगरा एम्पायर के, उनके सामने कुचिपुड़ी परफॉर्मेंस किया गया था, एंड उन्होंने सोशल इश्यूज़ को मिक्स करते हुए इन आर्टिस्ट ने एक डांस प्रोडक्शन बना के इनके सामने, नरसिम्हा राय के सामने 1502 में प्रेजेंट किया था। दैट्स द फर्स्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कुचिपुड़ी एंड कुचिपुड़ी आर्टिस्ट। पहले तो डांस ड्रामाज होते थे, बिकॉज यू नो ऑडियंस यूज टू सिट आफ्टर द एंटायर डेज वर्क, सब लोग खेत से वापस आ रहे हैं, काम करके वापस आ रहे हैं, और खेतों में ही इसको परफॉर्म किया जाता था। दिस इज़ वन मेजर डिफरेंस बिटवीन एनी अदर टेम्पल डांस एंड आवर कुचिपुड़ी, इज़ दैट बाकी सभी जो क्लासिकल डांस फॉर्म के फॉर्मेट में आते हैं वो कहीं ना कहीं टेम्पल के अंदर किए जाते थे।
उस प्रीमाइस के बाहर इसको परफॉर्मेंस नहीं लोग करते थे, वो आर्टिस्ट बाहर आके परफॉर्म नहीं करते थे। लेकिन कुचिपुड़ी का हिस्ट्री ये है कि वो हमेशा से ऑडियंस के साथ ही जुड़ा रहा। जो लोग मैक्सिमम लोग जो दर्शक थे वो सब सामने बैठ के उनको देख सकते थे, उस आर्ट फॉर्म को देख सकते थे। तो एक बहुत 1-to-1 कॉन्वर्जेशन विथ द ऑडियंस इज़ अ वेरी डिफरेंट एलिमेंट दैट यू फाइंड इन कुचिपुड़ी, दैट यू डू नॉट फाइंड इन अदर डांस फॉर्म्स, बिकॉज टेम्पल के अंदर आने का परमिशन तक लोगों के पास नहीं होता था। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसिडेंस रिकॉर्डेड ये माचुपल्ली कैफियत में लिखा गया है 1678 AD में, जहाँ पे इस समय वहाँ के रूलर मतलब आंध्रा के रूलर थे अबुल हसन तनीशा, और उनके अंडर में 2 हिंदू मिनिस्टर्स हुआ करते थे, और उन 2 मदन्ना एंड अनदर पर्सन, सो इन दोनों को बहुत इंटरेस्ट था यक्षगान में और वेरियस डांस फॉर्म्स एंड म्यूज़िक और आर्ट्स में बहुत उनकी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने एक बार क्या किया, ये कुचिपुड़ी आर्टिस्ट का एक परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज किया, एंड ही वाज सो हैप्पी विद दैट परफॉर्मेंस दैट उन्होंने अबुल हसन तनीशा ने कुचिपुड़ी विलेज जहाँ पे ये परफॉर्मेंस हो रहा था उसी विलेज को एज एन इनाम इन आर्टिस्टों के नाम कर दिया। ऐसा माना जाता है कि कुचिपुड़ी स्क्रिप्चर से भी जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में क्या लिखा गया है? Vijayanagara Empire was established by these Yadava rulers, and they were Krishna के भक्त थे वो लोग। सो देयरफॉर जो कृष्ण का आइडियोलॉजी है, जो वैष्णविज्म है, वो बहुत एक ग्राउंडिंग रूट यहाँ पे लेता है। इनफैक्ट द फर्स्ट यक्षगाना दैट इज़ द डांस परफॉर्मेंस दैट वाज रिटन इज कॉल्ड भामा कलापम। ये भामा कलापम इस वजह से है क्योंकि इसकी प्रोटैगनिस्ट सत्यभामा है। सत्यभामा हम सब जानते हैं कृष्ण की वाइफ थी और बहुत वैलोरस वाइफ थी। शी ऑल्सो अकम्पनीड कृष्णा इनटू द बैटल फील्ड, वेरी डिफरेंट ऑफ वन ऑफ द 8 क्वींस ऑफ कृष्णा। सो ये एक लाइन फॉलो होता है कुचिपुड़ी में। आज भी हम भामा कलापम को प्रस्तुत करते हैं ऑडियंस के लिए और बहुत पसंद किया जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस कुचिपुड़ी का क्या स्टेटस है, आप इसे किस तरह देखती हैं? पोस्ट इंडिपेंडेंस जब ये एक नया फीवर चढ़ा था फ्रीडम एंड क्रिएटिंग आइडेंटिटी एंड हाउ वी कैन एस्टैब्लिश आवर नेशन, तो उसमें कुचिपुड़ी का भी एक आइडेंटिटी बहुत उभर के सामने आया। एंड उसके बाद से एक्चुअली women also started learning dance. My mother was also one of the first and second generations of women to come out of their houses and actually, perform, learn a performing arts and perform. So you can always say that women empowerment बाकी किसी भी डांस में दिखा या ना दिखा हो, कुचिपुड़ी में डेफिनेटली दिखा है। बिकॉज जो लेडीज़ किचन तक ही रहती थी, अब वो मेन स्ट्रीम परफॉर्मर्स बन के 60s एंड 70s की बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट भी बनी थी। तो आप इतने सालों से स्टेज पर परफॉर्म करते रही हैं, आपके सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स कौन से रहे हैं? When I was performing as रावणा, मैंने आज तक रावण को उस नज़रिए से इससे पहले नहीं देखा था टिल द टाइम दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म एज रावणा। सो मैंने शिव पुराण एंड इवन स्कंद पुराण में रावणा का experiences and how the characterization is changing, so many different shades to that so-called villain, ये सामने आया and it was very interesting for me because he was a staunch Shiva Bhakta। जो हमने excerpt किया था in that it was showcased that Ravana is going to Mount Kailasha to meet Shiva and उनको प्रे करने के लिए जा रहे थे, लेकिन नंदी उनको रोक देता है, रावण को रोक देता है, कहता है कि आप इसके अंदर नहीं आ सकते। कैलाशा इज मेंट फॉर ओनली द भक्ता एंड ओनली द गुड पीपल, यू आर नॉट अलाउड इनसाइड कैलाशा। सो रावण क्या करता है, वो उसी जगह पे जहाँ पे उसको रोका गया था उसी जगह पे बैठ के शिवा का प्रेयर करना शुरू हो जाता है। he starts penanceing and then he is so disappointed कि मैंने इतना कुछ किया, मेरे पास इतना ताकत है, मैंने इतने जोर से आपको प्रे किया लेकिन आप तो नहीं आए हो।
तो व्हाट ही डज, ओके इफ़ यू डोंट वांट टू सी माय बॉडी, अगर आपको मेरा शरीर नहीं देखना है तो ये शरीर ही मेरे को नहीं चाहिए. सो ही cuts open his intestine, his stomach, and finally by the end of his death Shiva appears in front of Rama. डांसर्स के बीच आप किस तरह का कंपटीशन देखती हैं? हाउ हेल्दी इज दिस कंपटीशन? हेल्दी कंपटीशन इज़ ऑलवेज वेलकम्ड. हाँ, नुकसान बहुत तरीके से होता है, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि ये कंपटीशन की वजह से आर्ट फॉर्म को क्या नुकसान हो रहा है. नाउ कुचिपुड़ी एक जस्ट एक स्किल नहीं है. इट इज़ नॉट एन आर्ट फॉर्म जहाँ पे आपने टीवी में देखा, आपको 3-4 मूव्स आपको पसंद आए और आपने बॉडी शेक किया, आपने सीख लिया, फिर तुरंत आपने परफॉर्म कर दिया. यू हैव टू बी विद द गुरु. सो जब उसमें इतना एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, एक कोडिफाइड लैंग्वेज है जो हमें सीखना है. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ऑलवेज से कम एंड यू कैन कॉल लाइक दिस और यू कैन कॉल लाइक दिस. So what is the difference between these two movements and how meaning is changing by just one mudra? ये सब आप, unless you have spent a considerable amount of time with the guru and you have studied, it's not possible to understand. Because मेरे parents इस field के हैं और बहुत समय से, near about 50 years से उनका contribution teaching में रहा है, and to you know create artists of the field. Many leading dancers have उन्होंने सीखा है मेरे parents से. आप बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन का काम कर रही हैं, तो आज के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जो आज का यूथ है, एक तो यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज़ नॉट अ वेरी ईजी टू लर्न आर्ट फॉर्म, बिकॉज लर्निंग प्रोसेस पहले की तरह नहीं है. जब मैं भी सीखती थी और मेरे पहले के जनरेशन्स तक ऐसा था कि एवरी डे दे वुड कम फॉर डांस, तो विद इन 5 years 6 years यू आर परफॉर्मिंग. ओके, लेकिन आजकल का ये सिनेरियो थोड़ा चेंज है. दे ओनली कम फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑन सैटरडे एंड संडे, 1 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटा वो सीख के जाते बेसिक्स के लिए. तो इसमें अगर आप वही 5 साल में या 1 साल में या 2 साल में अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, तो इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क. कुचिपुड़ी डांसर्स के फ्यूचर को लेकर आपका क्या नज़रिया है? क्या इसमें अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? एज अ डांसर का इट्स नॉट वेरी ब्राइट. I wouldn't advise the youngsters of today's generation to leave their income giving jobs and come to कुचिपुड़ी as a profession. इससे अच्छा आप एक 9 to 4 जॉब करिए, 9 to 5 जॉब करिए, और इवनिंग में आके आप कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम या जो भी डांस फॉर्म है उसको सीखिए. आप PhD प्रोग्राम या रिसर्चर बन के आप पढ़ाई के साइड में आप जा रहे हैं, देन यू कैन बिकम अ लेक्चरर. तो आई वुड रादर सजेस्ट कि वो जो एनर्जी है आप उसमें पढ़ाई पे लगाएं. आप रिसर्च ओरिएंटेड कुचिपुड़ी को बना के रिसर्चर्स अलॉन्ग विथ रिसर्च यू आर डेडिकेटिंग योर सेल्फ, योर बॉडी टू डांस. फिर आप वो बैलेंस बना पाएंगे. जितना जितना आप पढ़ेंगे उतना उतना आपको डांस परफॉर्मेंस करने में भी मज़ा आएगा. तो ये थी अभिनया जी, जिन्होंने अपने जुनून, अपनी कला को दुनिया के सामने दिखाकर अपनी और अपनी कला की लोकप्रियता को दुनिया भर तक पहुंचाया. उनका कुचिपुड़ी डांस के लिए कंट्रीब्यूशन मेमोरेबल है. अगर आपके पास भी ऐसी कोई अनसंग स्टोरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारी ईमेल आईडी पर शेयर करें. इस अनसंग स्टोरी को शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, या ऐसी ही अनसंग स्टोरीज़ को विटनेस करने के लिए अनसंग इंडिया फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करें. जय हिंद.